अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। लखनऊ सदर नशीन उत्तर प्रदेश स्टेट मदरसा एजुकेशनल बोर्ड डायरेक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि हर मज़हब के तलबा को रियासती मदरसों में तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। उन्होंने कहा कि मदरसे मजहबी तालीम के साथ हर मज़मून में जदीद तालीम देते हैं। मुसलमान संस्कृत स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ सकते हैं तो दीगर मज़ाहब के तलबा मदरसों में तालीम क्यों नहीं हासिल कर सकते। मेरे ख़्याल में मज़हब की वजह से तलबा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ख़ुद भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूँ। डॉक्टर जावेद का ये बयान नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की नोटिस के जवाब में आया। NCPCR ने उन तमाम सरकारी इमदादी मुस्लिम मदरसों की तफसीली इंक्वायरी का मुतालबा किया है जो गैर मुस्लिम तलबा को दाखिला देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा इंटरनेशनल मीडिया की नज़र में असकलम इमाम अली फलाही एमए जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशंस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। मुल्क हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लिमान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 112 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिसे मिस्टर राहुल 4 महीनों से जारी रखे हुए हैं। ये पैदल यात्रा 7 सितंबर को जुनूबी रियासत तमिलनाडु के शहर कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जिसने अब तक तकरीबन 3000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि यात्रा सिर्फ़ एक कौमी मामला ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल मामला बन चुका है। मुल्क हिंदुस्तान की मीडिया तो इसे अपने हिसाब से दिखा ही रही है, लेकिन इसके अलावा दीगर ममालिक की मीडिया में भी राहुल गांधी के इस सफ़र को जगह दे रही है और इस यात्रा पर लबकुशाई की जा रही है। आइए ज़रा देखते हैं कि बैनुल अक़वामी मीडिया राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को किस अंदाज से पेश करती है। जर्मनी के ब्रॉडकास्टर DW ने गुज़िश्ता महीने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में लिखा था कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के ज़रिए महंगाई और बेरोज़गारी को दूर करके न सिर्फ अपनी खोई हुई सियासी ताकत हासिल करना चाहती है बल्कि वो राहुल गांधी को एक बेहतरीन लीडर की शक्ल में भी फाइज करना चाहती है। इसके अलावा भी DW लिखता है, ये एक सियासी पार्टी जिसने अपने 100 साल के लंबे तारीख़ में से ज़्यादातर वक्त हिंदुस्तानी सियासत को एक राह दिखाई है, उसी तरह अब वो दोबारा 2024 के आम इंतखाबात से पहले किसी भी तरह खुद में एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक मशहूर सहाफ़ी समीर यासर ने भारत जोड़ो यात्रा में चलकर आम लोगों में उसके असर को भांपने की कोशिश की है। न्यूयॉर्क टाइम्स में समीर यासर ने लिखते हैं कि अब जब आम चुनाव होने में 16 महीने बाकी हैं तो राहुल गांधी की ये यात्रा इस बात को यकीनी बनाती है कि हिंदुस्तान की अपोजिशन मोदी और BJP के अज़ाइम को रोकने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन लिखता है कि राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए अपनी पार्टी और मुल्क की खस्ता हाल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया के अखबार दी गार्डियन में लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के एक प्रोफेसर का मजमून शाया हुआ, जिसमें वो लिखती हैं कि वो ख़ुद इस यात्रा के साथ चली थी। वो लिखती हैं कि यात्रा बहुत ही दिलचस्प था क्योंकि इसमें अलग अलग ज़बान और मुख्तलिफ़ सक़ाफ़त और रिवायत के लोग शामिल थे। पता ये चला
کہ راہل گاندھی کی یہ بھارت جوڑو یاترا بین الاقوامی میڈیا کی نظر میں اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ راہل گاندھی اپنی اس یاترا کے ذریعے ملک کی بحالی کرنا چاہتے ہیں، امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، ملک سے مہنگائی اور بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے آئندہ آنے والے الیکشن 2024 میں خود کی کامیابی چاہتے ہیں۔ قارئین، جیسے جیسے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا آگے کو بڑھ رہی ہے اور راہل گاندھی کا پیغام محنت جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ راہل گاندھی کی یہ بھارت جوڑو یاترا اب محض کوئی کانگریس پارٹی کا ایک پروگرام نہیں رہ گیا ہے، بلکہ یہ یاترا ہر اسی ہندوستانی کی یاترا بن چکی ہے جو ہندوستان کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ آئے دن اس یاترا میں بڑھتی بھیڑ اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ راہل کا پیغام محبت پھیل رہا ہے اور لوگ اس یاترا سے جڑ رہے ہیں، لیکن اب اسی کو دیکھتے ہوئے مخالفین کی جانب سے بھی بھارت جوڑو یاترا شروع ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوات کے قول کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی فی الحال راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا سے قدرے سہمے ہوئے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں 2024 کے الیکشن میں راہل گاندھی مودی سرکار کو جھٹکا نہ دے دیں۔ اسی وجہ سے نتیش کمار نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی راہل گاندھی کی یاترا کو کورونا مہاماری کا حوالہ دے کر بند کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ راہل گاندھی اپنی یاترا کے ذریعے لوگوں میں بہت ہی معروف و مشہور ہو رہے ہیں اور لوگ بھی اس یاترا کی جانب